दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मित्रों, सावधान हो जाना, अपनी जुबान पर ताला लगाकर चुपचाप इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने वाला वह बात अगर किसी को भी पता चल गई तो आपकी जिंदगी नर्क बनते देर नहीं लगेगी। मित्रों, सारे खिड़की दरवाजे बंद करके चुपचाप इस वीडियो को देखना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। मित्रों, परमात्मा का ऐसा खेल शुरू होगा कि आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे कि अरे भगवान, ये जिंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि आपने जो चाहा था, आपने जो सोचा था, वह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मित्रों, उन सबसे परे एक ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद मित्रों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए मित्रों, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। मैं आपको उस कारण के बारे में भी बताऊंगा। कुछ लोग बैठे हुए हैं आपकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए, आपको मुंह के बल गिराने के लिए, लेकिन उन लोगों के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इस वीडियो का अंत भी जरूर करना, इसे अंत तक देखकर, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। और जो दादा गुरु है, उन्होंने आपके सभी ग्रहों की गणना की है और उस गणना के आधार पर ही मित्रों आपका भविष्य फल। देखिए, भविष्य बताना किसी के भी बस की बात नहीं है, लेकिन जो दादा गुरु बताते हैं वह 101% सत्य होता है। अगर आप विश्वास करते हैं मित्रों, तो ही इस वीडियो को देखना। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा। मित्रों, देखिए, जो आने वाला समय रहेगा वह समय थोड़ा सा बदलेगा। आप लोगों के लिए अब कैसे बदलेगा कि पिछले समय में आपने जो दुख झेले थे, जो तकलीफें झेली थीं, जो चीज आपको दुख दे रही थी, बार बार रुला रही थी, वह चीज आपसे कोसों दूर होगी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना मित्रों, कि देखिए, जिंदगी में परिवर्तन से कभी मत घबराना, क्योंकि हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। आपको मैं बता देता हूं कि परिवर्तन के साथ आप आगे बढ़ें और हर चीज को एक्सेप्ट करें। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे अपनाने की कोशिश करें। मित्र, देखिए, मौके जिंदगी में बहुत हाथ लगेंगे। अगर एक मौका हाथ से चला गया तो कोई बात नहीं, कहते हैं कि वह परमात्मा अपने भक्तों की अवश्य सुनता है, जो सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से उसे पूजता है, उसकी सेवा पूजा करता है, पाठ करता है, उसकी परमात्मा जरूर सुनता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपने जो पछतावा हो रहा है कुछ मौकों को खोने का, तो पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होगा मित्रों, और आंखों के सामने जो पड़ा रहेगा वह भी ओझल हो जाएगा। इसलिए आने वाले भविष्य पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। साथ ही देखिए, हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेता है वह तो जीवन में मित्र एक बहुत अच्छा इंसान है। क्यों? क्योंकि वो हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाता है, हार जाता है, उस इंसान का कभी जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है मित्रों, क्योंकि परेशानियां जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं और इंसान को इससे लड़ना जरूर चाहिए। इसे कभी हार नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी तकलीफ से, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। आपके घर में मित्रों पिछले कुछ समय से आए दिन कुछ न कुछ होता आ रहा है। कभी अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी क्लेश हो जाते हैं, अचानक किसी व्यक्ति पर कर्ज बढ़ जाता है, अचानक अस्पताल लेकर भागना पड़ता है। ये सब घटनाएं मित्रों तब होती हैं जब हमारे घर के जो कुल देवी देवता हैं, जो पितृ हैं, उनका ध्यान, उनका स्मरण नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं कि किसी भी घर की सुख शांति कभी कभी उसके वास्तु दोष पर नहीं, बल्कि उस घर के कुल देवी देवताओं और पितृ देवताओं पर निर्भर करती है। जो इंसान उन्हें खुश रखने का प्रयास करता है, जो इंसान उनकी सेवा पूजा पाठ करता है, वह इंसान जिंदगी में हमेशा सफल रहता है। मित्रों, देखिए, कभी कभी आपको किन किन चीजों में मन मारना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पर आपका जिद्दी रवैया आपके लिए मित्रों बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों को आमंत्रित कर सकता है। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि हमें मन मारना आना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हर चीज जिद करके पाली या हर चीज के पीछे हम भाग लिए। कभी परमात्मा हमें वह चीज कितनी भी कोशिश करने पर नहीं देता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमेशा भगवान की योजनाओं में अगर आप विश्वास रखेंगे मित्रों, तो भगवान हमेशा तुम्हें बेहतर देंगे और बेहतरीन देंगे। इसलिए किसी चीज के पीछे मत भागो, चाहे कोई रिश्ता हो गया, चाहे कोई नौकरी हो गई, चाहे कोई व्यापार हो गया या कुछ भी चीज हो गई। जब हम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं और वह चीज हमें नहीं मिलती है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि परमात्मा ने हमसे वह चीज छीनी है और वह चीज हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। जी हाँ मित्रों, ये बात दिमाग में डाल लीजिए और देखिए आपको क्या करना है कि आने वाले समय में आपके सामने बहुत सारी चीजें होगी जैसे कि एक तरफ आपका परिवार रहेगा, एक तरफ आपका व्यापार रहेगा, एक तरफ आपकी नौकरी रहेंगी, एक तरफ आपके माता पिता रहेंगे। इन सभी चीजों का मिश्रण हो जाएगा मित्रों, और आप किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जिस वजह से होगा यह कि मनमुटाव होना शुरू हो जाएंगे, मतभेद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान का जीवन कभी सफल नहीं होता है। उसे सब चीज देखनी पड़ती है, उसे अपनी नौकरी देखनी पड़ती है, उसे अपना परिवार देखना पड़ता है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के हालात बदलने वाले हैं। देखिए मित्र, जीवन में मिडिल क्लास जैसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ निर्भर करता है हमारी सोच पर। अगर हमारी सोच बड़ी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, तो मित्रों हम जीवन में सब कुछ पालेंगे। लेकिन अगर सोच ही खराब होगी मित्रों, हम ये सोचेंगे कि अरे ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इससे होगा यह कि आप हद तक टूट जाएंगे। बहुत हद तक मित्रों आप निराश हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी किसी चीज को लेकर निराश मत होना, क्योंकि समय पलटता जरूर है और जब समय पलट देता है तो सब चीजों को बदल देता है। इसलिए आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए वक्त के पलटने का, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा जब सब कुछ आपके हाथ में होगा। हालांकि अभी भी आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं मित्र। आपको पता है पैसों को कैसे बचाना है, आपको पता है रिश्तों को कैसे बचना है, आपको पता है अपनों का ध्यान कैसे रखना है। सब कुछ आपके हाथ से अभी निकला नहीं है, इतना आप जान लीजिए मित्र। और अगर अभी आपने बचा लिया तो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत बढ़िया मित्रों संकेत हो जाएंगे। आप गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहे। गलत फहमी बोले तो अर्थात आप सोच रहे हैं कि लोग आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, तो ये गलत फहमी है। आपकी कोई साथ नहीं देगा। जिंदगी के मार्ग पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। इसलिए मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि आप अकेले चलने की अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, कोई कितना भी हमारे करीब क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपनी औकात दिखा ही देता है। इसीलिए मित्रों आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप अकेले चलने की कोशिश करें और अभी से सीख जाए। देखिए आज आने वाले समय में परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ने वाली हैं, क्योंकि मित्रों आपके कर्मों का खेल एक वक्त के बाद शुरू होगा। और कहते हैं कि कर्मों के खेल में कोई भी इंसान नहीं जीत पाता है, क्योंकि जो कर्म होंगे वही मित्रों आपके पास लौट कर आएंगे। चाहे आप जितना भी जीतने की कोशिश कर लें, आपके हाथ इस वक्त कुछ नहीं लगेगा। जो था वह भी चला जाएगा और आप फिर से छोटी छोटी चीजों के लिए तरस जाएंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, आपने अगर पिछले समय में किसी व्यक्ति से कुछ छीना था, किसी व्यक्ति को बहुत सताया था, किसी व्यक्ति को बहुत ठेस पहुंचाई थी, तो आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि जैसा हम लोगों के साथ कर रहे हैं, अगर वैसा हमारे साथ हुआ तो हमारी क्या हालत होगी। तो परमात्मा यही सबक हमने सिखाते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी के लिए बुराई का ठीकरा अपने सिर पर मत फोड़ो। मित्रों एक चीज है जो मैं आपको बता देता हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा कि आज के समय में अगर जो लोग विवाह करने की सोच रहे हैं, तो अब लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि लोगों को विवाह के नाम से ही डर लगने लगा है, क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि लोग अब विवाह से विश्वास उठाने लग गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों की अगर जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। ये सब मित्र हमारे पिछले जन्म की कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे कुछ कुछ लोगों के जीवन में जेल के योग्य होते हैं,
वह लोग किसी न किसी तरह से जेल चले जाते हैं। कुछ लोगों के मित्रों मृत्यु के योग्य होते हैं, किसी के हाथों तो वह हो जाती है। अब ये जो चीजें होती हैं, ये हमारी कुंडली पर मित्र प्रभाव डालती है। हमने कभी किसी का बुरा किया होगा, तभी तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। बिना वजह के कोई भी चीज नहीं होती है। मित्रों, इतना ध्यान आप जरूर रखिएगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और यहां पर जो दोगे वही पाओगे। इसलिए अपने कर्म बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो देखिए, प्रेम में अंधा होना बहुत बड़ी मूर्खता है। जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में हर एक छोटी चीज का विश्लेषण करें, क्योंकि वह तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको जितना ज्यादा हो सके जानने की कोशिश करना है। कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सही गलत का चुनाव करना ही भूल जाएं। इतना भी नहीं कि आप गलत का साथ देने लग जाएं और गलत को गलत कहने की आप में हिम्मत ही ना रहे। इसलिए मित्रों, देखिए, कोई व्यक्ति इस वक्त आपको रुलाने वाला है और आप रोएंगे भी, लेकिन आपको कठोर रहना है। हर किसी की बातों को दिल पर नहीं लेना है। जो जहां है मित्रों, वो वहीं रहेगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए, हर रिश्ते की एक जगह होती है कि उस रिश्ते को उस जगह पर रखना ही बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, खुद से बढ़कर महत्व दे देते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में हमें सुनने को क्या मिलता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ऐसे लोग जो होते हैं मित्रों, वो बहुत दिल दुखाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं उन जातकों की जिन जातकों को अभी अभी नई संतान हुई है। एक नई संतान को जिन्होंने जन्म दिया है, उन्हें मैं बता देता हूं कि थोड़ा सा सतर्क रहें। अपनी संतान के आसपास की चीजें बिल्कुल व्यवस्थित रखें, क्योंकि उन्हें वायरल होने का डर मित्रों लगा रहेगा। और देखिए, छोटी सी जान है, अगर परेशान होंगे तो आपसे भी वह चीजें नहीं देखी जाएंगी। इसीलिए थोड़ी सी सतर्कता अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको चीजें समझनी चाहिए। जिंदगी में कभी कभी हम वो चीज नहीं देख पाते हैं जो हमारे सामने एक्चुअल में होती है। हम चीजों को हमेशा अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए, हालांकि यहां पर आपकी एक बात अच्छी है कि आपका नजरिया बहुत बेहतरीन है, लेकिन नजारे कभी कभी हमें तकलीफ दे देते हैं। आपको बता देते हैं मित्रों कि आप में अभी सब कुछ पाने की काबिलियत है और आप पा लेंगे। आप सोचेंगे नहीं मित्रों, किसी चीज के लिए ज्यादा, और सोचना किसी भी समस्या का हल नहीं है। हालांकि आप अपनी घरेलू चीजों को बिल्कुल व्यवस्थित रखें, जैसे किचन हो गया। किचन को साफ सुथरा बनाकर रखें। आज के समय में लोग झूठे बर्तन रात के किचन में छोड़ देते हैं, कहीं पर किचन में कुछ भी चीजें पटक देते हैं। ये दुर्भाग्य को मित्रों निमंत्रण देती है। अब जीवन में जब दुर्भाग्य और बरकत नहीं आएगी तो इंसान बर्बाद नहीं होगा, तो क्या होगा आप ही बताइए। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? इसलिए जीवन मित्रों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी चीजों को सही समय पर कर लेना चाहिए। आप मित्रों जानते हैं कि कभी किसी को तुच्छ शब्द ना भूलें, कभी किसी को अपशब्द ना भूलें, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार गाली देने की ऐसी सजा बताई गई है हमारे शास्त्रों में, जो आपको कंगाल गरीब भिखारी तक बना सकती है। देखिए, गाली देना बहुत बुरी बात है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो इंसान गाली देता है, गाली ग्लौज करने वाले का बुद्ध ग्रह खराब हो जाता है, जिससे ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मित्रों, अपने घर परिवार में अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को गालियां मत दीजिए। दूसरी चीज ये है मित्रों की ज्यादा गाली ग्लौज करने वालों की तरह राहु ग्रह भी आकर्षित होता है, जिससे हमेशा परिवार में क्लेश का सामना करना पड़ता है। हमेशा परिवार में तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं। और तीसरी चीज है मित्रों की, जो इंसान ज्यादा गाली गलौज करता है उसके परिवार से सुख शांति भी गायब हो जाती है। अगर आपका भी कोई दोस्त या परिवारजन बात बात पर गाली देता है तो ये वीडियो उनको आप जरूर भेज देना और बताना कि हमारे प्राणों में गाली देने के लिए कौन कौन सी सजाएं बताई गई है। मित्रों, आप में बहुत काबिलियत है कुछ पाने की, कुछ करने की, और आप उस चीज को पा भी लेंगे। थोड़ी सी मेहनत का खेल है मित्रों। देखिए, जो इंसान मेहनती होता है उसके पास चीजें अपने आप आ जाती हैं, इसलिए मेहनत कर लीजिए मित्रों।
आपको मैं बता देता हूं बात कि अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एक नन्ही सी जान को गोद लेकर अपना सारा जीवन और अपना प्यार उस पर लुटा सकते हैं। देखिए, आज के समय में ऐसे कई सारे जातक हैं जिनको संतान की समस्या के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है, रोना पड़ता है, लेकिन परमात्मा भी हर इंसान को मौके जरूर देता है। मित्र, आप ध्यान रखिएगा कि आप वह इंसान है जो किसी नन्हे सी जान को गोद लेने के लिए सक्षम है तो ले सकते हैं, क्योंकि किसी इंसान को जीवन देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। परमात्मा उसका ध्यान हमेशा रखते हैं। जो इंसान दूसरों का ध्यान रखते हैं, आपको इस वक्त में बता देता हूं कि आप अपनी पत्नी को लेकर वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम में जाकर कुछ देर बैठे और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि जीवन कभी भी सरल नहीं होता है। यह जो आज के समय की मॉडर्न औरतें हैं जो पति की इज्जत नहीं करती है, हमेशा पति बेइज्जत करती है, कुछ भी उठाकर बोल देती है, उन्हें मैं बता देता हूं कि इससे बिगड़ेगा पति का नहीं बल्कि आपका ही बिगड़ेगा। क्योंकि जो इंसान पति की इज्जत नहीं करती है, जो औरत पति को भगवान मानती नहीं है, वह औरत हमेशा रोती रहती है, वह औरत हमेशा दुख झेलेगी, वह औरत हमेशा कष्ट झेलेगी। क्योंकि देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत प्यारा होता है। पति पत्नियों के बीच में क्या होता है कि आज लड़े और कल वापस एक हो गए। लेकिन इन सब चीजों में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी के भी दिल पर ना लगे, चाहे पत्नी के चाहे पति के। अगर कुछ चीजें हमें सुधारनी है मित्रों, तो शुरुआत खुद से करना पड़ेगी। ये बात मैं दोनों चीजों के लिए बोल रहा हूं, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। अगर आप झुक जाएंगे और आपके झुकने से रिश्ता बेहतर होता है तो इसमें क्या हर्ज है। पति को भी झुकना चाहिए। देखिए, एक औरत अपना घर छोड़कर आपके लिए आई है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे वह सारी खुशी दे जो उसके घर में उसे मिलती थी। हालांकि आज के समय में चतुर युग चल रहा है। हर इंसान चतुराई से अपना काम निकलवाना चाहता है, हर इंसान चतुराई से अपना काम कर रहा है, हर इंसान कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ दुख जरूर झेल रहा है। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे। चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है, चीजों को कैसे पाना है, यह आप जान लें। समय रहते तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, और गलत फहमियों में आकर आपने कई बार चीजों को सिर्फ और सिर्फ खोया ही है। लेकिन इस बार आप चीजों को पाने पर ध्यान दें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत इंसान हैं, आप बहुत उत्तम इंसान हैं। बस कभी कभी छोटी छोटी गलतियों से आपने बहुत कुछ चीजों को छोड़ा है, लेकिन इस बार चीजों को छोड़ना नहीं है। देखिए, किसी भी समस्या का हल चीजों को छोड़ना नहीं होता है, हमें ढूंढना पड़ता है। हमें कभी कभी चीजों को जो जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ बदलना हमारे हाथ में नहीं होता है। मित्र, और समय की भी अपनी कुछ योजनाएं होती हैं। उन योजनाओं पर विश्वास करें, और जब देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो गई, तो आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, आपको राजा बनने में जरा सी देर नहीं लगेगी। यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा। अब हम आपको बता दें कि विद्या नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है, लेकिन आज के इस समय में जरूर इस विद्या के बारे में लोग भूल चुके हैं। आज का समय अब कुछ इस प्रकार का हो गया है, लोग जिस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बस उसी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आजकल लोग इन स्थितियों और जरूरी क्रियाओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो पूजा पाठ के बीच विधि विधान को भी ध्यान नहीं देते, बस फॉर्मेलिटी के लिए बस पूजा कर लेते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस तरह कार्य नहीं चलता है। किसी भी काम को करने की कुछ विशेष नियम और विधि विधान होते हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करती हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह चीज बहुत ही प्राचीन है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं को रास्ता चाहिए होती थी, युद्ध में विजय चाहते थे, या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी, किसी का सच्चा प्यार आकर्षित करना चाहती थी, या फिर धन दौलत को अपनी ओर आकर्षित करके और अमीर होना चाहते थे, तब भी इस क्रिया को कर दिया करते थे। बस इस क्रिया को कर देने मात्र से ही दैवीय शक्तियां खुद उन्हें लाकर चीजें दिया करती थीं।
लेकिन यह क्रिया वे लोग अपने आसपास के सिद्ध गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की निगरानी में किया करते थे, जिससे क्रिया सही तरह से हो और उसका परिणाम भी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जी हां प्यारे मित्रों, तो अब आपकी बारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से जीने जा रहे हैं। इसके प्रयोग की सही विधि और विधान और क्या है, इसे प्रयोग करने के सही तरीके, जिनसे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सब कुछ पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गहरी होने जा रही हैं। तो उन्हें यदि आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उनके महत्व को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करती है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य ही व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में सच्ची भाव से, सच्चे मन से एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय महाकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो आता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रही है, कोई और कर नहीं सकता है। साथ ही साथ हम माता काली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है। कोई कष्ट नहीं होता है। आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमलम बलम च सा चंडिका खिलजगत परिपालनाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। नाशाय अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में 1 बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र, नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास शशि, आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्यदेव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों, मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, ताकि आपके जीवन में दैवीय कृपा भी लगातार बनी रहे। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप हमारे परिवार के माता रानी के परिवार की सदस्य बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस चीज को मंदिर के दरवाजे पर रख पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है।
साथ ही साथ धनपति कुबेर भी उसके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और जब आपके जीवन में शांति, सुकून और धन तीनों चीजें एक साथ प्रवेश करती हैं, तो फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती हैं, अभी इतनी अच्छी है कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भरसक मेहनत करती है, वह प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करके बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे। आप उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, दुख की बात तो यह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फरमाइश है, तो छोड़ो, परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी आप पूरी करने में असफल हो जाते हैं। इन सब बातों को सोचकर आपका मन दुखी होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो प्रिय मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम अपनी हर एक वीडियो में जो भी क्र आपको बताते हैं, इतनी शक्तिशाली और प्रामाणिक होती है। उनकी आंखों ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई है। किसी को भयंकर कर्जा था तो उसे कर्जे से मुक्ति दिलाई है। ये घर में बहुत क्लेश रहता था, यानी कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं था, तो उनके बीच आपसी प्रेम को बढ़ाया है। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति थी, एक दूसरे को साथ में सह नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, तो वही स्थिति बदल दिए। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से लोगों की अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाए हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विशेष परेशानी है, उसके बारे में विचार करके प्रिय मित्रों, एक बात आप याद रखना कि हम जो भी क्रिया दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसे अनुष्ठान कहा जाता है। अगर हम अपने मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर उसके लिए आपको करते हैं, तो अब शुक्रिया, हम आपको बताने जा रहे हैं, वहीं एक प्रकार का अनुष्ठान ही होगा। तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक इच्छा, एक मनोकामना पूर्ण करना होगा। ऐसे में आप तय करें कि आपके जीवन में इस समय, आज के वक्त में, किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। बस आपको एक चीज के बारे में विचार करके ही इस क्रिया को शुरू करना होगा, तभी आपको इसका सही परिणाम प्राप्त होगा। आप खुद ही समझ लें कि अगर आप किसी से कहें कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सब इच्छाओं में तो अनंत कोटि छाया जाती है, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर किसी से इच्छा पूरी करवानी है, मनोकामना पूरी करवानी है, तो उसके लिए एक मनोकामना को पहले तय करना होगा। जब वह पूरी हो जाए तो उसके बाद दूसरी मनोकामना की ओर जाते हैं। यही सही तरीका होता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने मन में अपनी एक इच्छा को तय कर लेना है। अब दूसरा कार्य, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, वही रहेगा कि आप इस क्रिया के बारे में या फिर इसकी तैयारियों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, न ही किसी को कुछ बताना है। यदि आपको कुछ कार्य करते हुए कोई देखे भी, कोई टोके भी, तो आपको उसे गोलमोल जवाब देना है, सीधे सीधे बता नहीं देना है। और अपनी तरफ से तो आपको भूलकर भी इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान अवश्य ही करवाती रहती है, लेकिन यह चीजें इतनी गुप्त होती हैं, इनके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चुनाव से पहले मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान और ध्यान आदि की क्रियाएं की थीं। अब भी इतने बड़े पद पर हैं, तो उनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, लेकिन इन लोगों के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका प्रमाण यह होता है कि लोग तरह तरह के रत्न पहनते हैं, विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह फैंसी हैं, और कुछ खास हमको का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस सभी स्नेह थी क्रिया का हिस्सा होती है। तो बस आपको भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है। कोई भी क्रिया फली थी तब होती है जब उसे गुप्त रखा जाए। जहां मित्रों,
यह दो कार्य करें जो कि बहुत साधारण है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस चीज को रखनी है, उस देवी देवता के प्रति मन में विशेष भाव उत्पन्न करने होंगे। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे या फिर करपति के, यह किसी भी अन्य देवता के। दोस्तों याद रखना, लाल लोक की यह सभी देवी देवताओं के स्वरूप अलग अलग अवश्य है, लेकिन अंत में सभी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो सब एक ही है। बस यहां हमें अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और उनके हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो आप इस भाव को अपने मन में अवश्य प्रकट करें कि यह जो देवी देवता हैं, कि आप यह अनुष्ठान में कुछ माने जाए रहे हैं भी, देवी देवता आपको सब कुछ देंगे, जो आप चाहेंगे वह आपके पास आएगा। तो आपको उस देवी देवता के प्रति अपने मन में विशेष आदर भाव, विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना होगा। देखो दोस्तों, एक बात समझो कि कोई भी चीज है, अभी हम आपको सीधे सीधे बता दें कि इस चीज को जाकर चुपचाप रख दो, वेस्टीज काम नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद ही समझ गए कि डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं तो पहले उस दवाई का प्रयोग करने के परहेज को बता देते हैं कि तुमको यह नहीं खाना है, यह काम नहीं करना है, इस तरह से यहां वाहन नहीं घूमना है, आराम करना है। क्योंकि जितना दवाई जरूरी है उतना ही यह जो इनके परहेज है वह भी जरूरी होते हैं, क्योंकि इनसे माहौल निर्मित होता है तो दवाई ज्यादा असर करती है। उसी प्रकार उपाय होती है, क्रियाएं होती है। इनके लिए यदि आपने विशेष माहौल का निर्माण नहीं किया तो यह क्रियाएं इतनी अधिक फलदायी नहीं होती हैं। तभी लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो यह उपाय कर लिया, पाई कर लिया, और हमारे ऊपर इस पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, बात यही है कि सुन सुनाकर किसी उपाय को कर लेने से फलित नहीं हो जाता। ऐसे उपाय फलित होती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी हो ही ना कि उपायों की कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान उपाय बताने में लगा हुआ है, लेकिन उपाय बताने वाले को भी नहीं यह बाइक कार्य कैसे करता है, और सुनने वाली को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो उसने पढ़ी नहीं है। हर एक उपाय किसने किसी शास्त्र विधि से निकला हुआ होता है, वैदिक होता है, तभी वह फलित होता है। और जब कोई उपाय शास्त्रीय विधि से वैदिक परंपरा से निकल कर आता है तो उस उपाय के कुछ वैदिक नियम ही होते हैं। माता रानी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया है वह देवी देवताओं की सेवा से विशेष उपाय और विधि विधान से ही हासिल कर पाए हैं। यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, जानबूझकर अनजान बनी रहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, मस्त होकर ही मिलती है। क्योंकि जीवन में अगर सीधे सीधे मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती, जैसा कि साधारण तौर पर लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो फिर गधा जंगल का राजा होता, फिर नहीं कोई मजदूर अरबपति करोड़पति होता। एक व्यापारी नहीं जो एयर ऑफिस में बैठकर करोड़ों का व्यापार करता है। खाली मेहनत से काम नहीं चलता। प्यारे मित्रों, यह बात आपको समझ नहीं होगी। तरकीबें, विशेष उपाय किए जाएं, आपको करनी ही होगी, तभी जीवन फलित होता है। कभी शक्तियां आकर्षित होती हैं और फिर आपको जो चाहिए वह दिलाकर देती है। तो अब यह तो सारी बातें होंगी इस एक विशेष क्रिया के बारे में। अभी छोटी सी बात और, कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रहना होगा। अपनी दिव्य शक्ति, जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपकी आराध्य हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। उन्हीं के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जाकर इस ओर मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें कि देवी देवता ने आपकी बात सुन ली है, अब आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी, हम आपको बता दें कि सीरिया में इतनी अधिक शक्ति है कि कई बार तो दिव्य शक्तियां सपने में प्रकट होने लगती हैं और जातक को सारी बातें बताने लगती हैं, सपने के माध्यम से संकेत देने शुरू कर देती है। लेकिन बात यहां पर फिर इतनी सी रहेगी कि आप अपने मन में भाव तो रखना ही होगा। अब आप अगर तक रखेंगे कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर काम नहीं ही होगा, क्योंकि इस संसार की जीती है कि सबका भला हो सकता है। चाहे कोई इंसान कितना ही बुरे से बुरा हो, पूजा होनी चाहो, तब के साथ अच्छा हो सकता है। सकारात्मक रहना। क्या आप जो कार्य करने वाली हैं, इस कार्य का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा ही होगा। जी हां प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुनो। अब हम इस विशेष उपाय और इसकी क्रिया को आपको समझाने जा रहे हैं।
यह उपाय आपको किसी ऐसे मंदिर में करना है जहां पर कि राम दरबार मौजूद हो, या भगवान श्री कृष्ण, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विग्रह मौजूद होने की मूर्ति स्वरूप मौजूद है। इन मंदिरों के गर्भगृह के बाहर आपको यह उपाय करना होगा, यानी कि जहां मूर्ति स्थापित होती है उस कमरे का दरवाजा होता है, उसे ही गर्भगृह का मुख्य द्वार कहते हैं। उसी द्वार पर आपको इस उपाय को करना होगा। अब आपको उपाय के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुने। यही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे जरूरी भाग है, इसे आप बिल्कुल मिस मत कर देना जी। हमें तो आपको इसके लिए सबसे पहले चाहिए एक मुट्ठी चावल। चावल ऐसे शुद्ध हो और टूटे फूटे न, कभी चावल एक जैसे हो, कोशिश करें कि खराब चावल ना हो। दूसरा कि आपको चाहिए एक पीले रंग का कपड़ा चौकोर का, इसी के साथ साथ लाल रंग का सिंदूर, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का, चाहे कितना ही सस्ता हो, महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आंशिक रूप से शादी का भाग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी की कोटिंग हो, पॉलिश हो, उससे भी काम चल जाएगा। बस उसके पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य बनी होनी चाहिए। अब आपको चाहिए एक छोटी सी प्लेट और मिट्टी का एक दीपक। इस मिट्टी के दीपक में आपको क्या चलाना है, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो आपके घर में तुलसी तो अवश्य होगी ही, और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में तुलसी की लकड़ी भी सूख कर टूटती रहती है। तो आपको देखना है कि आपके घर में जो तुलसी मैया है उनकी कोई एक ऐसी लकड़ी पहली जो सूख चुकी है, ये पहले से ही सूखी हुई तुलसी की लकड़ी आपके घर में रखी है, तो आप हो 7 छोटी छोटी टुकड़ी उस तुलसी की लकड़ी के इकट्ठे करने हैं, और उसके ऊपर आपको रुई लपेटने, और रुई लपेटने के बाद आपको उसके ऊपर कलावा या फिर मौली लपेट लेनी है। अब इसे आपको गाय के घी में अच्छी तरह से तौबा कर रख लेना है। अब आपको इसी को उस मिट्टी के दीपक जलाना होगा। याद रखें कि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना है, इस सूर्यास्त से पहले पहले आपको इस उपाय को करना होगा। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी इस उपाय को भी न करें। इस उपाय का सर्वोत्तम परिणाम आपको एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन प्राप्त होता है। फिर भी आप इस उपाय को किसी भी दल कर सकते हैं, जिनका कोई विशेष विधान तो शास्त्रों में नहीं मिलता है। बस इस क्रिया का विधान देखने को अवश्य मिलता है। बेहद शक्तिशाली क्रिया है यह, और आपको यह करनी है, और उसके बाद आप उसके परिणाम तुरंत दूसरे ही दिन से महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनें कि अब आपको करना क्या है। शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले आपको मंदिर में पहुंचना है, और भगवान की गर्भगृह के बाहर मुख्य दरवाजे पर आपको बैठ जाना है। उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रख देना है। अब उसके ऊपर आप जो छोटी सी प्लेट स्टील की होगी या कोई भी पेड़ हो सकती है लेकर गए हैं, उसे आपको रख देना है, और उस प्लेट के ऊपर आपको वह मिट्टी का दीपक रखना है। और मिट्टी के दीपक में आप जो घर से बनाकर ले गए हैं, तुलसी मैया की सूखी लकड़ियों की बातें जो गाय के घी में डूबी हुई आप घर से लेकर गए हैं, उन बत्तियों को आप उस दीपक में रख देना है, और थोड़ा सा घी और डाल देना है। अब आपको पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भी याद करना है, और उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, हम आपकी सेवा में इस क्रिया को करने जा रहे हैं, और मां वृंदा माता तुलसी से बना हुआ दीपक आपके लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। जो भी इंसान इस क्रिया को करता है, उस इंसान के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ही विशेष और अनंत कृपा बरसने लगती है। याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं माता तुलसी को आशीर्वाद दिया था, अभी तुम्हारे द्वारा बनाई हुई चीजों का मुझे प्रसाद चलाता है, भोग लगा आता है, या दीपक जलाता है, या तुम्हारी सेवा करता है, उस इंसान पर हमारी आजीवन कृपा रहती है, अनंत कृपा बनी रहती है। यह वरदान स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता तुलसी को दिया था। तो अब आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। प्रार्थना करने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित किया। अब वहां पर ही बैठे बैठे जब तक कि वह दीपक जल रहा है, आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जी हां दोस्तों, इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते रहना है। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होंगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौकों को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतया बहुत अच्छे हैं
और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। कुंभ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। आप अपने आसपास की चीजों को बदलने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन जरा शांति से बैठकर यह भी सोचें कि क्या उन्हें बदले जाने की वाकई कोई जरूरत है भी। आप अब जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे उनमें आपकी सफलता तो तय है, लेकिन यह किसी और को तय करने दें कि आपको करना क्या है। आज आप दृढ़ संकल्प से भरे रहेंगे। कुंभ प्यार और संबंध राशिफल। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। लव मीटर से पूछिए अपनी लव परसेंटेज। कुंभ कैरियर और धन राशिफल। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साहिक समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्लानिंग करते रहते हैं। आपको बता दें कि एक बार की बात है, आज से ठीक 3 साल पहले आपके जीवन काल में एक बड़ा मुसीबत आया था। एक बड़ी विद्या में आप फंस चुके थे, जो कि भले ही आपको याद ना हो, परंतु आपकी कुंडली में यह साफ साफ दिखाई हमें पड़ रहा है कि आपको आज से ठीक 3 साल पहले इस शक्ति ने एक बड़े मुसीबत से बचाया है, और यह शक्ति आपकी बहुत करीब रहता है। आपको कई बार आपकी दुश्मनों से बचाया है। आपके दुश्मनों को कई बार इन्होंने धूल चटाया है, लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी तक ले दुख की बात है कि आप इस शक्ति को पहचान तक नहीं पाई है, जबकि आपको इस शक्ति को पहचानना चाहिए। आपको इस शक्ति को धन्यवाद बोलना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि दोस्तों, यह शक्ति तुम्हें बहुत कुछ देना भी चाहती है, और उसके लिए समय समय पर तुम्हें समय के साथ कई संकेत भी देते हैं, परंतु आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रही हो जो यह शक्ति तुम्हें दे रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को जरा सा भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज जो बड़े राज्य पर से पर्दा उठने वाला है वह आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। यह आपको जानना अति आवश्यक है कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार क्यों बार बार आपकी रक्षा कर रहा है। आखिरकार कौन से आपको बड़े संकेत दे रहे हैं, किन संकेत को समझना है, और आखिर यह शक्ति किस प्रकार आपको करोड़पति बना देना चाहता है। इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे भी बड़ी बात की तुम भूल कर भी आने वाले 5 दिनों के अंदर यह 2 गलती मत करना। जी हां दोस्तों, हम ऐसी गलती के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अगर आपने आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में आकर भी कर दिया, तो यह शक्ति निश्चित तौर पर तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित होगा, तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएगा, और फिर तुम्हें इस शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। या यूं कहा जा सकता है कि आपकी छोटी सी भूल और आपके आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में किए गए यह 2 गलती आपके जीवन काल का सबसे बड़ा गलती भी हो सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह जो शक्ति है, यह आपको पूरी तरह से धनवान बना देना चाहता है। आपकी भक्तिभाव से, आपके कर्मों को देखकर यह शक्ति आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। और दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहती हैं। आपके बहुत सारे सपने हैं, पर कोई भी सपना आपका सच नहीं होता है। हर एक सपना आपका जो भी सोचा हुआ कार्य होता है वह बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। आपको यह चीज जानकर हैरानी होगा कि आप लोग अगर अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर आप अपने मुसीबत को दूर भी नहीं कर पाती हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में इन 2 चीजों से हमेशा के लिए अपने जीवन काल से तुरंत ही निकाल कर फेंक दो। यह 2 चीज जो कि आपकी बहुत बुरी आदत है, 2 गलती जो आपको आने वाले 5 दिनों के अंदर नहीं करना है, उनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर एक विषय के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाली है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा
और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती हैं, अगर आप हमारे वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है, तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। साथ में जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा बस 5 बार लगा दी। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे और आने वाले हर एक मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। एक भी समस्या आपकी जीवन काल में नहीं रहेगा, इस बात की फुल गारंटी है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि यह बड़ी शक्ति कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बड़ी शक्ति स्वयं ही भोलेनाथ की शक्ति है। स्वयं ही नाग देवता है, जो कि आपके घर के आसपास ही 100 मीटर के एरिया तक घूमते रहता है, यानी कि आपके घर के आसपास ही रहता है या फिर आपके घर में ही अदृश्य हुआ है। और इस शक्ति का काम है, जब भी आप मुसीबत में पड़ते हैं तभी आपकी सारी समस्याओं का यह शक्ति हल कर देता है। जी हां दोस्तों, इस तरह आप लोग अपने जीवन काल में एक खुशनुमा समय व्यतीत कर पाती है। परंतु जो आपको 2 बड़ी गलती नहीं करने को हम कह रहे थे, उनके बारे में वीडियो में अब बताने ही वाले हैं। आपका कोई बाल बाका भी कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके घर में छुपी शक्ति अब हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके घर परिवार की सहायता करेगी। ये शक्ति और आपको कोई दुख कष्ट नहीं आने देगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह शक्ति अब तक आपके घर के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अब इसके बाहर निकलने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, और लोग अब आपसे थर थर कांप उठेंगे जब इस सत्य को आपके अंदर से निकलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही सही सुन रहे हैं। यह कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है और इसे मजाक समझने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके अंदर कैसी शक्ति है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन अब यह अपना रोब आपके सामने ही लेकर आएगा। दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति का आभास, जी हां, जो कि कला के सामने आया है और इसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी देख पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लेकिन यह शक्ति कौन है और कैसे देख पाएंगे, ऐसा क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आधार को पता चलने वाला आपके अंदर छुपी हुई शक्ति के बारे में। यह शक्ति दोस्त बहुत लंबे समय से या फिर जब से आप इस पृथ्वी पर आए हैं तब से यह शक्ति आपके शरीर नहीं है, बस आपने कभी जान नहीं पाया कि आपके अंदर देख सकती है। दोस्तों, कौन सी बन सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक है। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है
इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले